नमस्कार। मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं खबर बिहार। खबर बिहार में हम खबरें लेते हैं बिहार की, बातें करते हैं बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में इन दिनों राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। 2 दिनों से रैलियों की दौड़ जारी है। जैसा कि बीते दिन पीएम नरेंद्र मोदी की रैली औरंगाबाद और बेगूसराय में हुआ और करोड़ों की सौगात मिली। तो वहीं बीते दिन 3 मार्च को महागठबंधन की जन विश्वास रैली पटना के गांधी मैदान में हुआ, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उत्तर प्रदेश से भी समाजवादी नेता मौजूद हुए। इस अवसर पर कई बड़े नेताओं ने जहां महारैली में शामिल हुए, वहीं लालू प्रसाद भी अपने पुराने अंदाज में दिखे और जो सुखरोज के साथ तेजस्वी यादव भी अपनी बातों को रखा है। उन्होंने दावा किया कि सब रिकॉर्ड तोड़ भीड़ हुई है। तो इस पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने लालू तेजस्वी पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी नेता यानी कि सुशील मोदी ने एक्स पर कहा है कि लालू राबड़ी के शासनकाल को बिहार के लिए काला अध्याय है। यानी कि सीधे लालू राबड़ी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यह काला अध्याय है। वहीं हम आपको बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ा आंदोलन तैयार किया जा रहा है। नियोजित शिक्षकों की नज़र अब 13 मार्च को हाई कोर्ट के फैसले पर टिका हुआ है। फिलहाल के पाठक को लेकर कोई खास विस्तार खबर नहीं है, लेकिन उन्हें केंद्रीय सेवा प्रतिनियुक्ति पर जाना है। वहीं वार्ड सदस्य जो हैं अब एक बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं। देखना यह होता है कि क्या चुनाव से पहले वार्ड सदस्यों का उनका अधिकार मिलता है या फिर नहीं। वहीं पटना के गांधी मैदान में आयोजित जन विश्वास रैली के मंच से आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने जमकर गरजे, अपनी पुरानी अंदाज में दिखे और एक बड़ी बात कह दी है कि नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं हैं। अगर वह हिंदू रहते तो अपने माता की मृत्यु पर बाल जरूर मुंडन कराते। लालू प्रसाद ने सीएम नीतीश कुमार से लेकर बीजेपी और पीएम मोदी तक निशाना साधा है। तो वहीं हम आपको बता दें कि बिहार में इस महारैली के बाद चर्चाओं का दौर जारी हो गया है। पटना की रैली से बीजेपी घबरा गई है। बीजेपी का झंडा जलाने के वायरल वीडियो के पीछे बीजेपी ने आरजेडी कार्यकर्ताओं का हाथ बताया, जिस पर आरजेडी पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी पटना में महागठबंधन की जन विश्वास रैली की सफलता से घबरा गई है। तो वहीं परिवारवाद के आरोपों पर लालू प्रसाद ने दिया जमकर जवाब। जन विश्वास रैली में पूर्व सीएम लालू प्रसाद ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना, पीएम मोदी पर भी किया पलटवार। तो बता दें आपको कि यह जन विश्वास रैली में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने जमकर भाजपा पर निशाना साधा है। वहीं बिहार के पूर्व मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को मिली नई जिम्मेदारी, विद्युत विनियामक आयोग के बनाए गए हैं अध्यक्ष। तो वहीं महारैली में तेजस्वी यादव ने भरी हामी। जनता ने कहा आपको अधिकार दिलवाकर, यानी कि जनता से कहा आपको अधिकार दिलवाकर रहेंगे। गांधी मैदान में इंडी अलायंस की महारैली, बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कहा तीसरी बार मथुरा से लड़ने के लिए टिकट मिला है, मैं यहाँ पर पहले के मुकाबले और काम करूँगी। तो इस तरह से बीजेपी के टिकट जारी हो गए हैं और पीएम मोदी ने बीजेपी को दिया डोनेशन। पीएम मोदी ने बीजेपी को दिया 2000 रुपये का चंदा। कहा पार्टी फंड में दान देकर खुशी हुई है खुशी, नमो ऐप से डोनेट करने की अपील की है। तो
तो वहीं बता दें कि पवन सिंह जो कि उन्हें भाजपा से जो टिकट मिली है, फिलहाल आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार किया है। पवन सिंह आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि बीते दिन अध्यक्ष जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात, यानी आज कर सकते हैं मुलाकात। भोजपुरी स्टार पवन सिंह आसनसोल से नहीं लड़ेंगे चुनाव। साइट एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी, लिखा किसी कारणवश नहीं लड़ पाऊंगा चुनाव। इसको लेकर आज भाजपा के विशेष नेताओं से मिलने की बात की जा रही है। वहीं पटना पहुंचे अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी पटना पहुंचे। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी और बिहार मिलकर 120 सीट पर इस बार इंडी गठबंधन की जीत होगी। वहीं तेजस्वी को मिलेगा जन विश्वास। पटना के गांधी मैदान के महागठबंधन की जन विश्वास रैली नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, हम सभी किसी से डरने वाले नहीं, ये विचारधारा की लड़ाई है। तेजस्वी ने जमकर हुंकार भरी है। वहीं राबड़ी आवास के बाहर कृष्ण की भूमिका में तेजस्वी महारैली के लिए पूरे पटना में आरजेडी के बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए हैं। तो वहीं राबड़ी विश्वास के बाहर कृष्ण की भूमिका में आरजेडी नेता तेजस्वी एक पोस्टर में नजर आ रहे थे जो कालिका नाग पर सवार दिखे। तो यह पोस्टर भी काफ़ी चर्चा में बना रहा और लोग देख रहे थे। चुनाव के पहले पटना में इंडी अलायंस की यह रैली खास रही। रैली में तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद के साथ राहुल गांधी और अलायंस के दूसरे दलों के नेता भी हुए शामिल। जनविश्वास रैली में तेजस्वी यादव ने 17 महीने बनाम 17 की बात करते हुए इंडी पर साधा निशाना। तो लगातार एक दूसरे पर पलटवार की राजनीति जारी है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं हम। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रैली में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन इंडी अलायंस के लोग नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। तो वहीं महज 5 दिनों के अंदर दूसरी बार बिहार आने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 6 मार्च को बिहार के बेतिया में होना है पीएम का कार्यक्रम। बिहार के लिए 20,000 करोड़ से ज़्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। रेलवे की कई परियोजनाओं का भी होगा शुभारंभ। तो वहीं हम आपको बता दें, लक्ष्य रखा गया है कि बिहार में रोज 4,36,000 आयुष्मान कार्ड बनेंगे। 5 साल में 98 लाख कार्ड ही बन सके हैं। 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज होगा। विशेष अभियान के पहले दिन 10 लाख कार्ड बनाए गए हैं। तो विशेष अभियान के पहले की स्थिति जिलावार दर्शाई गई है, बताई गई है और आप भी अपना ये आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं अपने नज़दीकी डीलर राशन कार्ड के दुकान पर जाकर। तो अगली बड़ी खबर हम आपको बता दें कि केंद्र की सख्ती के बाद प्ले स्टोर पर लौटे भारतीय ऐप। गूगल ने शुक्रवार को 10 कंपनियों के ऐप हटा दिए थे। कहा कंपनियां नहीं कर रही थी शुल्क का भुगतान। गूगल ने अपने प्ले स्टोर से हटाए गए कुछ लोकप्रिय भारतीय ऐप को शनिवार को फिर से बहाल कर दिया। इसमें शादी.com, नौकरी.com और 99 एकड़ जैसे ऐप शामिल है। सरकार ने गूगल से स्पष्ट कहा था कि ऐप को हटाने की मंजूरी नहीं दी जा सकती। इन्फो एज के संस्थापक संजीव बिखेचंदानी ने एक्स पर पोस्ट किया, इन्फो एज के ऐप अब ऐप मार्केट प्लेस में वापस आ गए हैं। और इससे पहले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि गूगल प्ले स्टोर से भारतीय ऐप हटाना हमें नामंजूर है। तो एक बार फिर से वापसी हुई है। वहीं ब्रजेश मल्होत्रा मुख्य सचिव चैतन्य विकास आयुक्त बने, यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा बिहार कैडर के 1989 बैच के अधिकारी ब्रजेश मल्होत्रा राज्य के मुख्य सचिव यानी बिहार के मुख्य सचिव बनाए गए हैं। वहीं भारतीय प्रशासनिक सेवा बिहार कैडर के 1990 बैच के अधिकारी चैतन्य प्रसाद को विकास आयुक्त के पद पर स्थानांतरित किया गया है। समान प्रशासन के सचिव मोहम्मद सोहेल ने बीते दिन अधिसूचना जारी की। यह व्यवस्था 4 मार्च से प्रभावी होगी। तो यह बड़ी व्यवस्था दी गई है, बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। वहीं पदाधिकारी पढ़ेंगे बच्चों की पुस्तकें ताकि परख सके मेधा। 1 अप्रैल से विद्यालय में बांटी जाएगी पाठ्य पुस्तकें, यानी कि 1 अप्रैल से सरकारी विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क बांटी जाएगी। 15 अप्रैल तक उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। पहली बार डीपीओ बीईओ और निरीक्षण में लगाए गए कर्मियों को दिया गया है पढ़ाई का
टास्क, तो यानी कि अब पदाधिकारी भी बच्चों की पुस्तक पढ़ेंगे। पटना से लखनऊ और सिल्लीगुड़ी के लिए चलेगी वंदे भारत ट्रेन। पटना जंक्शन से 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का निर्णय लिया गया है। पहली वंदे भारत ट्रेन पटना से लखनऊ वाया अयोध्या चलाई जाएगी, जबकि दूसरी वंदे भारत पटना से सिलीगुड़ी तक चलाने का निर्णय लिया गया है। पटना सिलीगुड़ी वंदे भारत की समय सारणी निर्धारित कर ली गई है। वहीं पटना अयोध्या वंदे भारत का रैंक शनिवार को राजेंद्र नगर टर्मिनल पर आ गया है। तो यह एक बिहार के लिए बड़ी बात है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि वशिष्ठ नारायण सिंह को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी जाएगी। वशिष्ठ बाबू के लेखों एवं भाषणों के संग्रह लोकतंत्र के पहरुआ का किया विमोचन। यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वशिष्ठ नारायण सिंह को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी जाएगी। वे शनिवार को जदयू के वरिष्ठ नेता व सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह के लेखों एवं भाषणों के संग्रह पर आधारित पुस्तक लोकतंत्र के पहरुआ का विमोचन करने के बाद लोगों से रूबरू थे। तो यह एक मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान कर सकते हैं। वहीं वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे पीएम मोदी। भाजपा ने चुनाव के लिए जारी की 195 उम्मीदवारों की पहली सूची। अमित शाह, राजनाथ समेत 34 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट। विवादों में रहे विधुली और प्रज्ञा सिंह ठाकुर का टिकट कटा। ब्रिजभूषण और मेनका गांधी की सीट का अभी फैसला नहीं हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार भी कर दिया है। इधर बिहार में पटना समेत 8 जिले वायु प्रदूषण के हॉटस्पॉट। आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्र में हो रही गतिविधियों के कारण जहरीली हो रही है बिहार की हवा। और बता दें कि 8 जिले बिहार के वायु प्रदूषण हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किए गए हैं। सूबे के हॉटस्पॉट वाले जिले हैं पटना, वैशाली, समस्तीपुर, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, रोहतास और बांका। तो बिल्कुल हम तमाम लोग पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, तब जाकर यह सुरक्षित रह सकते हैं। वहीं जल संसाधन विभाग अब मनरेगा से कराएगा नहरों का जीर्णोद्धार। 20 घन से अथवा उससे कम जलस्राव वाले नहरों पर मनरेगा के माध्यम से होगा अब काम। 57 नहरों को मनरेगा से जीर्णोद्धार के लिए उपलब्ध कराई गई है सूची। 7 प्रमंडलों की लघु व उप लघु नहरों के अभियंता करेंगे इसकी जांच। तो वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बता दें, जेपी विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा के प्रश्न पत्र वायरल, जांच के आदेश। कुलपति बोले जांच के बाद पता चलेगा कहां हुई चूक। तो वायरल प्रश्न को की नहीं कर रहे हैं हम लोग पुष्टि कि क्या कुछ सही और क्या कुछ गलत है, तो इसकी हम पुष्टि भी नहीं करते हैं। उधर ऑरेंज पे ग्रामीण इलाके में खोलेगा स्मार्ट काउंटर। बिजली कंपनी ने नॉर्थ बिहार में रिचार्ज के लिए किया चयन। तो अब बिहार में नई स्मार्ट मीटर को लेकर यह नई पहल की गई है। तो वहीं नीट जेई की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को मिलेगी अब छात्रवृत्ति। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की देखरेख में होगी मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी। तो वहीं 1000 रुपये मिलेंगे हर महीने चयनित विद्यार्थियों को। 10 मार्च तक इच्छुक अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन। सीबीएसई आईसीएसई से 10वीं पास छात्राएं भी निःशुल्क कोचिंग कर सकेंगे। प्रत्येक प्रमंडल में छात्र और छात्राओं के लिए 100 सीटें रखी गई हैं। तो वहीं बता दें कि किसानों को बिजली का कनेक्शन मुफ्त मिलेगी। राज्य के 4,80,000 किसान किए गए हैं चिन्हित। 12,268 करोड़ की 5,471 योजनाओं का मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन और शिलान्यास। सुपौल मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू। लोहिया मेडिकल कॉलेज में 150 का होगा नामांकन। तो मुख्यमंत्री ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। तो इस तरह से बिहार में लगातार रैलियों का दौर जारी है और सत्ता शासन का वाद विवाद भी जारी है। राजनीतिक सरगर्मी तेज है। तो आज की रैली को देखते हुए क्या पूर्व डिप्टी सीएम और राजद नेता तेजस्वी यादव के इस जन विश्वास महारैली से कद बढ़ेगा? आप जरूर बताइएगा कद बढ़ेगा कि नहीं। तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।